जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल सोल्यूशन मैथ पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। रियल नंबर क्लास 10th के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सीरीज बैच स्टार्ट किया था रियल नंबर के शुरू से। तो रियल नंबर में वास्तविक संख्या में हम लोग क्या किए थे, 7 क्लास कर लिए थे। आज क्लास नंबर 8 है। क्या है दोस्तों? क्लास नंबर 8। तो क्लास नंबर 8 जो है हम लोग का आज है हैशटैग क्लास नंबर 8 है। हैशटैग क्लास नंबर 8 है दोस्तों, ठीक है। क्लास नंबर 8 है आज का। और क्लास नंबर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है। पहली बात कि ये वाला हम लोग एक थियरम है, छोटा मोटा थियरम है, इसको हम लोग सीखते हैं। उसके बाद मैं जो वो क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% एग्जाम में, जैसे कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा, √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा। तो हम लोग सीखेंगे आज √2 को हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात कि ये इंग्लिश में लिखा गया, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। और यूपी बोर्ड वाले अपने हिंदी का किताब खोलेंगे, NCERT वाला, उसमें साफ साफ हिंदी में लिखा रहेगा। कह रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ये या तो केवल 1 से कटता है या फिर अपने आप से कटता है। कह रहे कि P कोई अब अभाज्य संख्या है। कह रहे कि इफ यदि P कर रहा है, P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P डिवाइड a को भी करेगा, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो भाई इसको बस समझना है। एग्जाम में ये थ्योरम आता नहीं है, बस यहाँ पर समझना है, क्योंकि √2 को प्रूव करेंगे, √3 को, √5 को प्रूव करेंगे तो उसमें ये थ्योरम यूज होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि 3 है। 3 एक क्या है भाई? 3 एक अभाज्य संख्या है भाई। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया। 3 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है भाई? बहुत बढ़िया सर, है, बिल्कुल सही बात है। प्राइम नंबर है। 3 क्या करेगा? मान लो कि 3 क्या करेगा, 6 का स्क्वायर कर दो। कोई भी नंबर ले लो अपने मन से, 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर 36 है, यानी 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना 36 को, कितने बार में? 12 बार में डिवाइड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो 3 जब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 ये 6 को भी डिवाइड करेगा। 3 6 को भी डिवाइड करेगा पूरा। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल सर, 2 बार में कट जा रहा है। यही क्वेश्चन में कर रहा है कि a स्क्वायर जो है, सॉरी जो p है ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यही p a को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह मैंने एग्जांपल, ये 3 जब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यही 3 6 को भी डिवाइड करेगा। देखो भाई, p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, a वही चीज़ है, a वही चीज़ है, 6 6 यही है। p मतलब प्राइम नंबर कोई हो गया। a स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। और 3 6 को भी, जब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा पूरा। ये क्या है? थ्योरम है दोस्तों, ठीक है। ये बस आपको बात याद रखना है कि जब सर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर के स्क्वायर है ना ये, तो इसका स्क्वायर √a का यानी वर्गमूल को भी वो नंबर जो है अभाज्य संख्या क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बोलिए, यही बात हमको समझना है, यही हमको आना चाहिए, ठीक है। यही वाला चीज़ हमको समझना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में, यानी CBSE बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड में 100% छपने वाला सवाल है। उसको हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें इस थ्योरम का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए। यही है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये एग्जाम में भी नहीं पूछता है, बस इसका यूज है, तो मैंने बताया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूव कर रहा है कि प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर है। मतलब क्या है, हिंदी में क्या लिखेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आएगा लिख करके, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपकी किताब में दिया होगा, उसी को करना है, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो सवाल है मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला सवाल एग्जाम में हर साल 100% मैं लिख रहा हूँ, तो कुछ सोच के लिख रहा हूँ, 100% छपने वाला सवाल है। छपने वाला सवाल, 100% छपने वाला सवाल है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंट्रेडिक्शन मेथड। क्या होता है? इसको बोलते हैं कंट्रेडिक्शन मेथड। कंट्रेडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। कंट्रेडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर बोलूँगा, ध्यान से समझना, ठीक है। कंट्रेडिक्शन मतलब का मतलब विरोधाभास विधि। क्या बोलते हैं? विरोधाभास विधि। विरोधाभास
विधि द्वारा। मतलब क्या होता है सर, कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करेगा। मतलब क्या मतलब है कि आप जो कहोगे वो नहीं होगा, वो दूसरा ही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर ये बात कैसे हो रहा है। तो कंट्राडिक्शन मेथड का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। मतलब ये जो कहेगा वो नहीं प्रूव करेंगे, हम लोग दूसरा ही चीज़ प्रूव करेंगे और लास्ट में पता चलेगा कि जो हम लोग प्रूव कर रहे थे वो गलत साबित हो जाएगा। तो जब वो गलत साबित होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मतलब क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब मैं इसको मैं मिटाता हूँ, बस आप लोग याद कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी में कि कंट्राडिक्शन मेथड द्वारा ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, कर रहा है कि यहाँ पे जो √2 है एक अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है। तो ये अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपरिमेय संख्या प्रूव नहीं करके हम लोग प्रूव करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। ये हम प्रूव करने के चक्कर में पड़ेंगे और लास्ट में पता ये चलेगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, वहाँ पे लड़ाई हो जाएगा कि ये भाई ये हम लोग इसको परिमेय संख्या प्रूव करने यानी कि रेशनल नंबर प्रूव करने चले थे, ये तो गलत साबित हो गया। और गलत साबित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर नहीं प्रूव होगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने चलेंगे, हम लोग ये प्रूव करने, लेट अस एज्यूम द। देखो भाई मैं इंग्लिश में लिखूंगा और आप लोग हिंदी में किताब में देखेंगे एकदम सेम टू सेम लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम द √2 इज ए रेशनल नंबर। ध्यान से भाई, इसी तरह एग्जाम में भी लिखना है रेशनल नंबर ये पूरा लिख लीजिएगा। नंबर मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ कि लेट अस एज्यूम द √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या कर रहे हैं सर, आपको मतलब समझ में आया? मैं कहा कि √2 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। पहली बात को आपको पता है ना भाई कि √2, देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि सर √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं अपरिमेय संख्या का लेक्चर पढ़ा चुका हूं, उसमें जाकर देखिए। मैंने बताया है कि √2 जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या होगा, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो √2 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये मैंने बताया है पिछली क्लास में, नहीं देखें तो जाकर देखिए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को कि ये कह रहा है कि ये अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या प्रूव करने के चक्कर में पड़ेंगे, रेशनल नंबर। हम कह रहे हैं लेट अस एज्यूम द √2 इज रेशनल। मान लो कि ये √2 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। मान लो तो √2 एक परिमेय संख्या। जब भी आपको पता होगा कि सर कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, देन वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जब √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि रेशनल नंबर का परिभाषा होता है कि a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भाई मैं रेशनल नंबर इसको प्रूव करने के चक्कर में पड़ रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता होगा नीचे जाकर कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर गलत साबित हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, वहां पर ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यही मैं हम बताना चाहता हूँ। देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जब ये √2 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो हम लोग √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि सर जो a और b है ना दोस्तों, जो a और b है मेरे प्यारे भाई, a एंड b आर को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। कहोगे सर को प्राइम का नंबर का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ सअभाज्य संख्या। आप लोगों को नहीं पता होगा सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो मैं सअभाज्य संख्या के बारे में भी बताया हूँ, ट्विन प्राइम नंबर के भी बारे में बताया हूँ। पिछला क्लास 7 नंबर देख लीजिए, 6 में जो भी मैंने देखा होगा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैं लिखा हूँ थंबनेल पे, तो उसको जरूर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ए और बी आर को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका केवल कॉमन फैक्टर केवल एक यानी HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, HCF 1 होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, HCF 1 होना चाहिए और कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन होना नहीं चाहिए, ये मेरा शर्त है। चलो भाई शर्त है, इसको देखते हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग लिखें कि √2 इतना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बी का मल्टीपल कर दीजिए, b/√2 होगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड
यूपी बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप लोग क्या लिखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेगा माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका भी वर्ग करेंगे, b√2 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे a का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो देखो b का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, b स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से मेरे बात को देखिए, यहाँ पर b स्क्वायर है दोस्तों, क्या है, b स्क्वायर है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो a स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देखेंगे कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, क्या, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, वो जो थ्योरम पढ़ाए थे वो अब यहाँ पे यूज होगा। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 मतलब a स्क्वायर 2 से विभाजित है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो सर जब a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या होगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, आल्सो डिविजिबल बाई 2, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होगा, बिल्कुल होगा। और ये कौन से थ्योरम से, तो कहोगे आप थियरम नंबर, सर थियरम नंबर 1.3 से होना चाहिए। 1.3 अभी मैं थियरम बताया हूँ कि सर कभी भी जो होता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया है कि कभी भी जो p है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 तो a को भी डिवाइड करेगा 2, और ये थियरम नंबर क्या है, 1.3 है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर 2b स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है, 2b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर तो रहेगा ही, b स्क्वायर 2 को इधर भेजेंगे, यानी कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। सर जब a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए यस या नो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि सर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग नोट करेंगे कि a इज इक्वल टू आप 2c मानेंगे। c क्या है सर, c इज एन इंटीजर। क्या होगा, c एक इंटीजर होगा। मैं अभी इसको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। c इज एन इंटीजर मतलब क्या है, c एक पूर्णांक है, इंटीजर मैंने पूर्णांक है, c एक पूर्णांक होगा। c पूर्णांक क्यों होगा, देखो जरूरी नहीं है ना भाई, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है, c का कोई भी फैक्टर, c के जगह पे कोई भी फैक्टर लेंगे तो वो भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, जैसे कि a है, a को डिवाइड करेगा 2 और यहाँ पर c है, ठीक है, तभी तो 2 का मल्टीपल हुआ था, a इक्वल टू 2c हुआ है। और मान लो कि मैं c के जगह पे क्या लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, मतलब इसके जगह पे पूरा मैं लिखता हूँ 10, तो 10 को मैं लिखूंगा, 10 को अगर मैं करूँ, 10 को फैक्टर करूँ तो 2 गुणे 5 होगा, 2 गुणे 5, तो यहाँ पर 2 गुणे 5 होगा। और c का, यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या है 2 है, और ये इक्वल टू a है, तो a का मान 2 से डिवाइड होगा और c का मान क्या हो गया, 5 हो गया। तो वही मैं बोला हूँ कि c का मतलब कोई पूर्णांक होना चाहिए, कुछ भी होगा तभी तो a का डिवाइड होगा, तो केवल 2 से ही डिवाइड का मतलब नहीं है, ये a बराबर 2c हम लोग मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझना पड़ेगा। यहाँ पे a इक्वल टू 2c मान लेंगे कि भाई a जो है 2 का गुणनखंड है, a 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका फैक्टर भी होगा, 2 का कई सारा फैक्टर होगा, जो c मान लो जो हम माने हैं c होगा वो इससे डिवाइड होगा, तो a बराबर 2c मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम मानेंगे कि a बराबर 2c है और यहाँ पर हमको दिखाई देगा, सर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, कोई समीकरण नंबर फर्स्ट को हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी कि इसमें हम लोग रख देंगे भाई हाँ, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, हाँ उसको उतारिए, नोट करिए आप लोग सभी लोग। हम लोग यहाँ पर जो समीकरण नंबर फर्स्ट बनाया है, ये समीकरण नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। तो a का मान 2c है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2c पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब a बराबर 2c का मान, a बराबर 2c का मान
a बराबर 2c का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है भाई, 2b² है दोस्तों, और a के जगह पर क्या लिखेंगे, a के जगह पर लिखेंगे 2c, तो a के जगह पर लिखेंगे 2c, और 2c का a का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2b² होगा और 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c² हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखो ध्यान से यहाँ पर मेरे बातों को समझना है कि सर अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 से ये कट जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2c² होगा कि नहीं होगा, फिर ये 2 आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी b² बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा c²। यहीं पर हमको स्पष्ट समझ में आ गया सर। इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सर b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, यानी कि b² इज डिविजिबल बाई 2 तो देन तब b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ऐसे लिख लेंगे। और ये क्या है दोस्तों, थियरम नंबर क्या है, थियरम नंबर 1.3 से हम लोग ये बात लिख रहे हैं कि सर देखिए b² को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b² को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो b भी 2 से डिवाइड होगा। ये थियरम नंबर 1.3 से हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक हो गया मसला ये हो गया दोस्तों कि a और b को प्राइम नंबर होना चाहिए, सभाज्य संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे a और b, देखो यहाँ पर समझना है कि सर जो a है और b है ये को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं या कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इनका केवल एक ही मल्टीपल एचसीएफ इनका कॉमन 1 होना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पे तो देखा जाए कि a को 2 डिवाइड कर रहा था, इस a को 2 डिवाइड कर रहा है और इस b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सर a और b का एचसीएफ 1 के साथ साथ 2 भी है। इसका दोस्ती a और b का दोस्ती 1 से ही नहीं है, a और b का दोस्ती 2 से भी है, ये a और b 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सर जब हमारे पास जब किसी नंबर का 2 फैक्टर हो जाए तो वो को प्राइम नंबर है ही नहीं, वो को प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि भाई उसका एचसीएफ बस 1 होना चाहिए, उसका कॉमन जो फैक्टर होना चाहिए बस 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a और b का कॉमन मल्टीपल 1 के साथ साथ 2 भी है, ये a और b 2 से भी कट रहा है भाई। इसका मतलब ये मैं जो माना हूँ a और b को प्राइम नंबर है, ये गलत माना हूँ। मैं क्या माना हूँ भाई, गलत माना हूँ। मैं गलत जब ये इसको मान कर सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं सब कुछ गलत सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं √2 को रेशनल नंबर माना था, परिमेय संख्या माना था, ये मेरा जो मानना है ये गलत है। इसका मतलब जो मेरा मानना गलत हुआ, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर कंट्रेडिक्शन यहाँ पर अराइज हो गया है, यहाँ पर एक चीज़ अराइज हो गया है दोस्तों, और वो हमारा कंट्रेडिक्शन मेथड इसी को बोलते हैं कि मैं जो प्रूव कर रहा था इसको मानकर ये गलत साबित हो गया, और गलत साबित होने के बाद जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से मेरी बातों को समझना। मैं आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ। ठीक है ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है, 1-2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मिटाता हूँ। ठीक है, इसी को मिटाता हूँ, पीछे वीडियो करिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या मतलब है। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि a एंड b, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a एंड b having common factor 2। ठीक है, कह रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि a और b का एचसीएफ 1 होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, लेकिन a और b का कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर सो दिस contradiction is arising because of our assumption of our wrong assumption। ठीक है, जो हम लोग माने हैं वो गलत माने हैं। क्या माने हैं कि √2 इज
रेशनल माने थे, √2 को क्या माने थे, रेशनल, लेकिन जो हम लोग माने हैं ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात इस प्रकार √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये होगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और एग्जाम में 100% आता है, तो ध्यान से समझना ही पड़ेगा। मैं एक बार और समझाता हूँ इसको कि भाई आप लोग देखिए, मैं तो मिटा दिया हूँ वो, तो आप लोग पीछे करिएगा वीडियो, और पीछे करके आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि √2 को अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग मान लेंगे कि परिमेय संख्या प्रूव करने के लिए निकल पड़ेंगे, यानी कि रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए निकलेंगे। तो भाई जैसे ही √2 को परिमेय संख्या लिखेंगे तो a/b के रूप में लिखेंगे, लेकिन a और b यहाँ पर क्या होना चाहिए, सअभाज्य को प्राइम नंबर होना चाहिए। और दोनों तरफ यहाँ पर क्या करें, जब a b का मल्टीपल करेंगे तो b √2a हो जाएगा। फिर इसका दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया, पहला इक्वेशन मान लेंगे। तो अब यहाँ से जो मैंने सॉल्व किया था a बराबर 2c माना था कि 2c इसका कोई गुणनखंड होगा, तो a बराबर 2c, तो 2c मान को उसमें रखा था। तो फिर यहाँ पर जो भी आया था, तो आप लोग आगे देखे होंगे कि जो b था वो 2 से भी डिवाइड हो रहा था, और a और 2 है जो a को भी डिवाइड कर रहा था और 2 ही b को भी डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर मैटर गड़बड़ हो गया था, गलत हो गया था। तो वही मैंने लिखा कि a और b हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर a और b का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभय कॉमन माने उभयनिष्ठ, फैक्टर माने गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत हम लोग है। तो इस प्रकार सो दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, मतलब कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। अराइजन माने उत्पन्न हो गया, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है क्योंकि हमारा जो मानना है, एजम्पशन है, हम लोग गलत मान लिए हैं, रॉन्ग मान लिए हैं, गलत मान लिए हैं। क्या गलत माने हो कि √2 एक रेशनल नंबर, ये गलत माने हो, इसका मतलब सही क्या होगा, √2 इज इरेशनल नंबर होगा। तो आप लोग को जो भी समझ में आया होगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक दो बार देखिएगा, मैं √3 को भी ये प्रूव कराऊंगा ऐसे ही, तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो √3 और √5 का आएगा, जो कि अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए आएगा, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और वंदे मातरम, जय मां सरस्वती, ऑल द बेस्ट, बाय।